दिया कुमारी जी को नहीं, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम विभाग से भी है, क्योंकि जो उड़ान कार्यक्रम है हमारा सैनिटरी नैपकिन वितरण का, वो महिला अधिकारिता से होता है ना। और महिला अधिकारी के पास 1 ग्राम साथीन अवेलेबल है, फिर भी वो वितरण का कार्यक्रम आंगनबाड़ी वर्कर को दिया जा रहा है। पीएमवीवाई का जो हम लोग पीएमवीवाई के फॉर्म भरते हैं, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसके लिए पीसीटीएस नंबर और पीएनसी एएनसी वगैरह हमें हॉस्पिटल से लेनी पड़ती है, और वो फार्म भी हमसे भरवाया जा रहा है। जब हॉस्पिटल से डाटा ले रहे हैं तो उस काम को आशा वर्कर भी कर सकती है, और आशा वर्कर नहीं करती तो पहले एक कंप्यूटर ऑपरेटर रहते थे हमारे ऑफिस में, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हटा दिए गए। मेरी बहनें ये बताओ, पूरा पोषण ट्रैकर चलाए, पूरी आंगनबाड़ी का काम करे, ऊपर से पीएमवीवाई भरे, महिला अधिकारिता का काम करे, और मानदेय के नाम से 9,000, वो भी 2 भागों में, 1 महीने में सेम डे भी नहीं आएगा। अगर इस महीने में 2 महीने पहले का राज्य सरकार का आया तो हमें पता ही नहीं चलता केंद्र सरकार ने उसका कब डाला है बिल। जयपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, बड़ी संख्या में राजस्थान से अलग अलग जिलों से आई आंगनवाड़ी महिला कार्मिक यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। लगातार जब पिछली कांग्रेस सरकार में भी इनका इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी था, लेकिन अब राजस्थान में नई भजनलाल सरकार बनी है तो फिर भी अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी गई है। ऐसे में एक बार फिर इन्होंने जयपुर कूच किया है। क्या कहेंगे, क्या मुख्य रूप से मांगे हैं जिसको लेकर आप लगातार संघर्ष कर रहे हो? कांग्रेस सरकार में भी किया था और भाजपा सरकार में भी जारी है। हमारी कांग्रेस सरकार से पहले भाजपा सरकार में भी चला था, हम लोग यहीं पड़े रहते रात और दिन। हमारी मेन मुख्य मांग है कि हमें नियमित किया जाए, और जब तक हमें नियमित नहीं करती सरकार तो हमें एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। दूसरा ये है कि जो पिछली सरकार ने बजट 2023-24 में एक घोषणा की थी कि जो भी मानदेय कर्मी है उनको सेवानिवृत्ति पे 2 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो भी हमारी वर्करों को उस कैटेगरी में भी नहीं लिया गया। दूसरा ये है कि वो पीएमवाई के फार्म है, आरजेवाई के फार्म है, वो सारे जो काम कार्यकर्ता से करवाती है। हम ये चाहते हैं कि वो कार्यकर्ताओं के लिए काम के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जाए। अभी एक कोर्स चला है ECCE करके, उसमें वो अदर से ले रहे हैं 12वीं पास, जबकि हमारे पास ऑलरेडी महिलाएं MA BA BEd MAd है, तो सरकार क्यों ना उनको उसमें लगा ली जाए ताकि हमारी महिलाओं को एक नियमित पद मिले और उनका जो है जीवन अच्छा से व्यापन हो सके। इन्हीं मांगों के लेके हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि समय रहते अगर हमारी मांग मान लेती तो ठीक है, वरना हमें रात को यही माँ पड़ाव डाल के बैठना पड़ेगा। माँ पढ़ाओ की चेतावनी। राजस्थान की डिप्टी CM ही महिला है दिया कुमारी, और उन्हीं का यह आपसे जुड़ा हुआ विभाग है, फिर भी नहीं सुनवाई हो रही। हाँ सर, पहले भी हमने कांग्रेस सरकार के टाइम एक मुश्त राशि की घोषणा इन्होंने की और उसको अभी तक लागू नहीं किया। ऑर्डर निकालने के बाद इतने मीडिया इतने पेपर में आने के बाद भी इन्होंने उस आदेश के लिए मना कर दिया। जो महिलाएं हट के बैठी है उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, और पूरे साल वो इनके लिए मेहनत करती है, बच्चों के लिए, गर्भवतियों के लिए, दात्रियों के लिए, और लास्ट में उसे उठा के फेंक दिया जाता है। जबकि हमें चाहिए कि हमने 3 लाख वो महिला हटे तो उसको मिले और पेंशन स्वरूप उसको राशि दे। अभी मानदेय कितना मिल रहा है? अभी 9,000 और 400 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जो कि कार्य के अनुसार बहुत कम मानदेय है, क्योंकि जो कार्य इन महिलाओं से करवाए जाते हैं वो आपके मुंह में जीरे के बराबर मानदेय जाता है, वो भी मानदेय समय पर नहीं मिलता और 2 जगह दिया जाता है, 2 टुकड़ों में होता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो एक ही जगह दिया जाए, और हम डिप्टी CM से ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो एक महिला होकर महिलाओं की पीड़ा को समझे, और जो ये गरीब महिला है, महिला सशक्तिकरण की बात तो सारी देश दुनिया की करती है सारी सरकारें, लेकिन ये भी महिलाएं हैं। खुलेआम इन महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है कि हर जगह इनका शोषण है, ना समय पे मानदेय दिया जाता है, वो जो राशि दी जाती है वो एक मुश्त दी जाए और इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पूर्व में जो सरकार ने गहलोत सरकार ने घोषणाएं की थी कि 15% प्रति वर्ष इंक्रीमेंट दिया जाएगा मानदेय में, वो भी इन्होंने लागू नहीं किया। उसको अभी इस नए बजट में केवल 10% बढ़ाया, जो कि बहुत कम है। हम ये चाहते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि 18,000 कम से कम मानदेय दिया जाएगा, तो वो हमें एक सम्मानित मानदेय दिया जाए, और
परमानेंट नियमितकरण की मांग है, लेकिन जब तक नियमित नहीं किया जाता है तो कम से कम 21,000 रुपए मानदेय दिया जाए। संघर्ष तो काफी चल रहा है लेकिन फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है। कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हमको बहुत काम बढ़ा दिया गया है, एक तो ऑफलाइन काम करो, एक ऑनलाइन काम करो। हमारी ये मांग है या तो ऑफलाइन ही करा लो या फिर ऑनलाइन ही करा लो। दूसरी बात ये है कि मानदेय दे रहे हैं, बहुत कम पैसा दे रहे हैं, फिर भी वो 2 टुकड़ियों में दे रहे हैं, वो भी टाइम पे नहीं आ रहा। काम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मानदेय बहुत रुला रुला के देते हैं, 2 टुकड़ियों में देते हैं। हमारी तो मांग यही है कम से कम 1 टुकड़ियों में दे, हमारे पैसे भी बढ़ाए जाएं। कब एक मजदूर को मिलते हैं जो वो भी नहीं मिल रहे हमको पैसा। दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिल रही पूरी। नहीं मिल रही, मजदूरी के बराबर ही मजदूरी नहीं दे रहे हमें। और जो सरकार आती है जो है हमें आश्वासन देके चली जाती है, हर 5 साल यूं ही निकल जाते हैं, आश्वासन देती है चली जाती है। आंगनबाड़ी सरकारी स्कूलों से जोड़ दी गई है तो उनके बच्चों की तो छुट्टी मिलती है और हमारे इतने से नन्हे बच्चे हैं उनकी छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये हमें भी स्कूल के बराबर छुट्टी मिली जाए, सरकारी टीचरों के बराबर। क्या कहेंगे दिया कुमारी को? सर दिया कुमारी जी को नहीं, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम विभाग से भी है, क्योंकि जो उड़ान कार्यक्रम है हमारा सैनिटरी नैपकिन वितरण का, वो महिला अधिकारिता से होता है ना। और महिला अधिकारी के पास 1 ग्राम साथीन अवेलेबल है, फिर भी वो वितरण का कार्यक्रम आंगनबाड़ी वर्कर को दिया जा रहा है। पीएमवीवाई का जो हम लोग पीएमवीवाई के फॉर्म भरते हैं, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसके लिए पीसीटीएस नंबर और पीएनसी एएनसी वगैरह हमें हॉस्पिटल से लेनी पड़ती है, और वो फार्म भी हमसे भरवाया जा रहा है। जब हॉस्पिटल से डाटा ले रहे हैं तो उस काम को आशा वर्कर भी कर सकती है, और आशा वर्कर नहीं करती तो पहले एक कंप्यूटर ऑपरेटर रहते थे हमारे ऑफिस में, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हटा दिए गए। मेरी बहनें ये बताओ, पूरा पोषण ट्रैकर चलाए, पूरी आंगनबाड़ी का काम करे, ऊपर से पीएमवीवाई भरे, महिला अधिकारिता काम करे, और मानदेय के नाम से 9,000, वो भी 2 भागों में। 1 महीने में सेम डे भी नहीं आएगा। अगर इस महीने में 2 महीने पहले का राज्य सरकार का आया तो हमें पता ही नहीं चलता केंद्र सरकार ने उसका कब डाला है बिल। तब जो मेन हमारे विभाग का जो काम है, एक तो शाला पूर्व शिक्षा, पूरक पोषण है ना, ये वाला काम से तो महिलाएं दूर होती जा रही है। मैं चाहती हूँ हमें हमारे विभाग तक ही सीमित रखा जाए और हमारे ही विभाग का काम दिया जाए, तो बेटर कर सकती है महिलाएं। देखिए, काम का बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन मानदेय के नाम पर मात्र 9,000 रुपए। ग्रामीण अंचल में दूर तबके तक कहीं ना कहीं ये सरकार की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने का, बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन तक कहीं ना कहीं उसका लाभ पहुंचाने का काम करता है। लेकिन आज ये हल्ला बोल कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आह्वान कर दिया कि सरकार यदि उनकी नहीं मांगे तो ये डेरा यहीं डाले रहेंगे। अभी ये तस्वीरें गांधीनगर महिला बाल विकास विभाग की हैं, और जहां पर ये सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्या सरकार इनकी मांगे मानेगी या नहीं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।